कि इस देश को खाने के लाले पड़ गए। अब ये उजड़ा चमन बदतरीन मुआशी बहरान से दो चार है। हुकूमत के खजाने में जो रिजर्व्स है उसमें कुछ भी बाकी नहीं बचा। बिजली का तातुल ऐसा है कि तिब्बी अमले को अस्पतालों में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। हाय, डेयरी कंपनीज ने ये कह दिया है कि मौजूदा सूरत हाल में हम आपको खालिस दूध नहीं दे सकते, तो हम भी बंद हो रहे हैं। सिर्फ दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डिस्पाइट द फैक्ट के ये बहुत अरसे से जो है तकरीबन 80s से लेके तो दुनिया में किसी न किसी शक्ल में फ्री ट्रेड के लिए एक तरह का एक रुझान पाया जाता है। इंटरनेशनली किसी भी रीजनल सतह पे वो एक ये सार्क भी उसमें शामिल है, जो साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन की ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें भी बुनियादी तौर पे आइडिया ये था। अब मसला ये नहीं कि कौन किसको क्या बेचेगा या उसको क्या। जो इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, इससे फ़ायदे क्या होने वाले, इसके फ़ायदे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इससे जितना फ़ायदा भारत को है उतना ही ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी है। अगर हम लोग इसमें आखिरी में डिटेल में चर्चा करेंगे, मगर भारत का जो प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट होता है लगभग उसी के जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट या उसी जैसे प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश भी बहुत सारे भेजते हैं। जैसे जो चीज़ें हम लोग भेजते हैं वहाँ पे उसी से मिलती जुलती वो भी भेजते हैं। उनका पत्ता कटेगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर भारत में फ्री ट्रेड है, पाकिस्तान के साथ में यूके का फ्री ट्रेड नहीं है, बांग्लादेश का नहीं है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है यूके की मार्केट में जो कंपटीशन था इन तीनों देश के प्रोडक्ट में, अब उसमें इंडिया का प्रोडक्ट पहले ही बाजी मार जाएगा और इंडिया का व्यापारी भी फायदा इससे कमाएगा। जितना फायदा होगा उतना बगल पड़ोसियों का नुकसान भी होगा। सर ये बता, मैं वैसे पूछ रहा हूं ना, इसका मतलब आपकी कैपिटल मार्केट से ज्यादा जो है वो मुकेश अंबानी, जो आपने कोट किया नंबर, उससे ज्यादा मुकेश अंबानी बड़ा है, अदानी बड़ा है। रियलिटी ये कहती है कि आप खाली नाच गाना कर रहे हो, सिर्फ दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। हकीकत ये है कि आपने समझना है कि आप जो हैं वो आपकी मईशत का हुआ बेड़ा गर्क, और आज से नहीं बहुत पहले से हुआ बेड़ा गर्क। ये मैं आपको बता दूं, खान साहब के दौर में भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले भी बेड़ा गर्क था, उससे पहले ठीक था, उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, है ना। तो मुशर्रफ साहब जो प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त, उम्मीद करता हूं उनकी सेहत ठीक ठाक हो। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में, लेकिन उम्मीद है कि वो ठीक ठाक हो, प्रोग्राम देख रहे हों। तो बात कुछ ऐसी है कि उनके दौर में मामलात इसलिए ठीक रहे नाजरीन, क्योंकि आपकी उस टाइम पे वेस्ट के साथ बनती थी और वो लोग आपको खुला नोटू देते थे, वरना आपकी हालत हमेशा से ही खराब थी और आगे भी खराब रहनी थी। ये इत्तेफाकिया तौर पर यह हो गया कि जो है वो आपके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान ने पंगा ले लिया वेस्ट के साथ, और उस पंगे के नतीजे में आपको दबा के मिले नोटू और आपकी मईशत हो गई ठीक। आप उसमें तो जाहिर है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि आपकी जो एक्सेस है वो मंडियों तक पहुंचती है। एक रिमार्केबल किस्म की अचीवमेंट्स की हैं, इकोनॉमी से लेके मिलिटरी तक, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी तक, जो चीजें आपको चाहिए एक काबिल जिक्र पावर बनने के लिए। लेकिन अभी तक उसको आप जो है वो नेक्स्ट सुपर पावर के हवाले से बिल्कुल ही, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आपके कहीं करीब बैठते हैं जियोग्राफिकली, या फिर जो है वो इकोनॉमी के हवाले से, उनके बारे में आपका क्या रवैया है। अब यही सवाल जो है इंडिया के बारे में बार बार उठाया जा रहा है इस रेफरेंस में कि जी पाकिस्तान क्यों नहीं इन मुल्कों के साथ ट्रेड करता। तो वो मुल्क तो थोड़े से समुद्री सफर भी है, गैर मुतनाज़ा तौर पे तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारी टेस्ट्स हैं, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, बहुत सारे मामलात हैं जो देखने होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जाहिर है इंडिया जो है वो एक, इंडिया के अंदर जो पोटेंशियल है वो तो बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा कि ओपोज करते हैं अपने नेबर्स के साथ या इंटरनेशनली, या इस तरीके से उनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। वो सिर्फ ऐसे मुल्क हैं जिनकी जो इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ी फरसूदगी का शिकार है, और उस फरसूदगी की वजह से या तो वो खुद इनिशिएटिव ले नहीं सकते, जिसमें खौफ है, अननेसेसरी किस्म का सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है
कि हमने ये खोल दिया तो पता नहीं वो कितना ले जाएंगे और हमें कितना हो जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत अरसे से जो है वो पॉलिसी चल रही है। उन्होंने अपने नेबर्स के साथ इंक्लूडिंग बांग्लादेश, अगर आप गिन के देखें कि कितने, तो ये सारी चीजें जो हैं ये इस चीज का की तरफ इशारा करती हैं। जैसे मैंने ये कहा था कि कोई मुल्क जिसके अंदर ये चीजें होती हैं वो एक फॉरवर्ड लुकिंग किस्म का मुल्क है, जिसके अंदर पोटेंशियल है और वो अपने पोटेंशियल को यूटिलाइज करना चाहता है। सरहदें मिलती हैं जहां से फ्री ट्रेड करने की वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो आसान है। वहां भी पाकिस्तान ने आज तक एक भी मुल्क के साथ उस तरह के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या इनिशिएटिव है वो नहीं लिया। जो पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी डेवलप हो रही है, जो नए चैलेंजेस हैं उसके साथ कंपैटिबल है भी या नहीं, उनकी क्या मतलब जो है वो स्टैंडिंग है। इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में इस वक्त जो मुल्क फ्री ट्रेड को जिसको सामने रखते हुए बेशुमार मुल्कों ने एक दूसरे के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं या इस तरह के कुछ जो है वो मायदे किए हैं जिसमें अगर पूरा फ्री ट्रेड नहीं तो टू सम एक्सटेंट जो है फ्री ट्रेड जो है वो खोला है। तो ये जो पुराना ट्रेंड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक जिसका मतलब ये है कि ये एक फरसुदा, काउंटर प्रोडक्टिव और एंटी पीपल इंटरेस्ट पॉलिसी जो है, हुआ कोई भी हुक्मरान हो, और जाहिर है हर हुक्मरान इस लिटमस टेस्ट पे तकरीबन पूरा उतरा है। इससे पहले जो हुक्मरान थे जो है वो हुक्मरान बनना चाहते हैं, 1 घंटे डेढ़ का या इससे ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान तो इवन इंडिया के साथ जो है वो फ्री ट्रेड या अफगानिस्तान के साथ या लेट अलाउन चले, इन दोनों को भी आपके कुछ मामला चल रहे हैं, इवन ईरान के साथ, यानी जिन मुल्कों के साथ आपकी या चीन के साथ, जिन मुल्कों के साथ आपकी हजारों माइल्स या किलोमीटर, या इस स्पेसिफिक केस में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या दूसरी अरब कंट्रीज और इंडिया के दरमियान जो चीजें चल रही हैं, ये इससे किसको फायदा है किसको नुकसान है। असल मसला ये है कि इससे ये लगता है ना कि आप जो है वो आपका जो माइंड सेट है, एक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पे ऑलरेडी इंडिया जो है इमर्ज हो गया है, मिलिटरीली एक अगले स्टेज पे बहुत ज़्यादा जो है उनका एक डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि अभी हमने जिक्र किया, इससे भी ज़्यादा अरसे में कंपटीशन में मौजूद है, एक सेकंड और नेक्स्ट सुपर पावर बनने के प्रोसेस में। भारत से हम देखें तो ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो जब एक पूरा एक देश था, इंडिया से बहुत सारा सामान जाता था, खास तौर पर रॉ मटेरियल जाता था यूके। अब वो क्योंकि उनका सेटअप बना रहा है इस टाइप का, यूके के अंदर कोई रॉ मटेरियल तो बहुत ज़्यादा है नहीं, चाहे हम किसी भी मायने में उसको देख लें, कोई बहुत ज़्यादा उनका उपजाऊ किस्म का देश नहीं है इन सब मामलों में, वो खाली फैक्ट्री आधारित देश ज़्यादा है। तो जो पहले से एक ट्रेडिशन चला आ रहा है पिछले 200-300 सालों से, वहाँ को एक तो रॉ मटेरियल्स हमारे यहाँ से लगता है, रॉ मटेरियल्स जाता है। पहले एक देश था, सही था, अब 3 देश हो गए, तीनों में कंपटीशन। इसके अलावा हम देखें यहाँ से कपड़ा जाता है, यहाँ से मसाले जाते हैं, यहाँ से अनाज बहुत बड़ी मात्रा में जाता है, गेहूँ हो, चावल हो, बाकी सब हो, ये बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। इसके अलावा हम देखें और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से या फिर बाकी दोनों देशों से जाते हैं। तो इस सब में क्या है, बड़ा कंपटीशन है। कपड़ा हम देंगे, कपड़ा पाकिस्तान भी देगा, कपड़ा बांग्लादेश भी देगा, कपड़े का कितना बड़ा वहाँ मार्केट है। यहाँ से आप देखो इंडियन फूड, अब आप देखो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं भी पाकिस्तान के, पूरा ज़िंदगी पाकिस्तान में बीती, वो भी वहाँ पे जाके खोलते हैं रेस्टोरेंट इंडियन फूड नाम से, कुछ नाम रख देंगे, नमस्ते या इस टाइप से कुछ नाम रख देंगे, इंडियन फूड बोल बोल के जो है चूना लगाएंगे। वो पूछेगा कोई उनसे तो बोलेंगे भी कि जी यस वी आर इंडियन, इस टाइप की चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। अब जो सामान यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होता है, इसमें हमारे पास में आ गया एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, खुला एडवांटेज हमारे पास ये है कि ये दोनों जो है ये देखते रह जाएंगे, ये दोनों उतना सस्ता माल दे नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा जो है इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। तो भारत सस्ते दाम पे माल वहाँ पहुँचा भी सकता है और इसीलिए सस्ते दाम पे माल बेच भी सकता है।
अब ये तो धंधे का रूल है, हर कोई जानता है, किसी भी व्यापारी को पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई चीज़ पड़ेगी 10 रुपए की, भारत से पड़ेगी 8 रुपए की, वो भारत से ही खरीदने वाला है, क्योंकि भारत में से तो है नहीं, हम लोग पाकिस्तानी टाइप के लोग है नहीं जो सस्ती क्वालिटी चिपका दे, नहीं, क्वालिटी एक ही जैसी रहनी है, तो प्राइस पे इंडिया वहां पर जीतेगा। इससे जितना हम अभी बांग्लादेश को हम उभरता हुआ देख रहे होते ना, बांग्लादेश की मेजॉरिटी ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपीय देशों में, उसमें भी खास तौर पर यूके में बहुत भारी एक्सपोर्ट है। ये जो हम देखते हैं ना, जीडीपी बढ़ गई इनकी, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, ये बढ़ गया वो बढ़ गया, ये सबको रोकने के लिए ही ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसी चीजें करी जा रही हैं। अभी आने वाले सालों में इसका असर बहुत ही भारी दिखने वाला है और इंडियन व्यापारियों को जबरदस्त फायदा होने वाला है।